एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। जर्मनी में आज वर्ल्ड हेल्थ समिट का आगाज हो रहा है। WHO द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वैश्विक ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियों पर चर्चा होगी। वहीं 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में 60 सेशंस होंगे, जहां दुनिया भर के 300 जानी मानी शख्सियत इस सम्मेलन में हेल्थ संबंधित विषयों पर अपनी बात रखेंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य में निवेश, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम और हेल्थ पर समिट में विशेष फोकस रहेगा। इस समिट में शामिल होने के लिए भारत की 3 लोगों को न्योता मिला है, जिसमें निम्स के चेयरमैन बलवीर सिंह तोमर, भारत से जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ को खास तौर पर आमंत्रित किया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जर्मनी में हो रहे इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर का भी संबोधन होगा। हाल ही में G7 समिट में जर्मन चांसलर ने वैश्विक हेल्थ पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। जर्मनी में हो रहे वर्ल्ड हेल्थ समिट बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस और डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन भी वर्ल्ड हेल्थ समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा समिट का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन विनियम को मजबूत करना है, स्वास्थ्य चुनौतियों के अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में बढ़ावा देना। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र सतह विकास लक्ष्यों की भावना में वैश्विक स्वास्थ्य बहस को बढ़ावा देना भी है। तो जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आगाज हो गया है और इस समिट में जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी, फूड सिस्टम को लेकर चर्चा की जानी है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज संबंधित कई ऐसे विषय हैं जिन पर विशेष फोकस रहेगा। स्वास्थ्य में निवेश को लेकर भी इस समिट का आगाज बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में जर्मनी में जब ये समिट रखा गया है, अलग अलग देशों के राजनयिक इस समिट में शामिल हो रहे हैं। भारत की बात की जाए तो भारत से भी 3 शख्सियतों को निमंत्रण मिला है, जिसमें से एक निम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी हैं, जिनको आमंत्रण मिला है। बच्चों की बेहतर सेहत के लिए WHO की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति रही उसको लेकर भी इस समिट में बातचीत की जाएगी और चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी हाल ही में भुखमरी को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उस पर भी चर्चा की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर फूड सिस्टम इस विषय को भी रखा गया है इस समिट में। बहुत अच्छा लगा इस वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022 में मुझे WHO द्वारा इनवाइट किया गया। मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पूरे विश्व के सारे देशों से लोग आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप चर्चा करके विभिन्न विषयों पे डिस्कस कर रहा हूँ और सुनने का भी अवसर मिल रहा है। बड़े बड़े प्रवक्ता मौजूद हैं, उन सब के बीच में खुद बोलना और उनको समझना एक बड़ा अच्छा माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। किसी ज़माने में भारत में कम्युनिकेबल डिसीज का मारामारी हुआ करती थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विशेष ज्ञान से और उन्होंने विशेष प्रकाश डाला है, प्रभाव डाला है और योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आज भारतवर्ष में कम्युनिकेबल डिसीजेस करीब ना के बराबर हो गई हैं। जर्मनी में वर्ल्ड हेल्थ समिट का आगाज हो चुका है। अगले 3 दिनों तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियों पर मंथन होगा, विचार रखे जाएंगे और चुनौतियों का समाधान भी खोजा जाएगा। WHO द्वारा आयोजित इस समिट में 60 सेशन में दुनिया भर के 400 जाने माने शख्सियत हेल्थ संबंधित विषयों पर अपनी बात रखेंगे, जिनमें जर्मन चांसलर से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति, UN महासचिव से लेकर WHO प्रमुख शामिल हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री भी इस समिट में शिरकत करेंगे। वहीं बात भारत की जाए तो 3 लोगों को न्योता दिया गया है, जिनमें निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर तोमर और जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है।
जहां तक बात समिट की करें तो इसमें स्वास्थ्य में निवेश, क्लाइमेट चेंज, फूड सिस्टम और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। समिट का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करने और वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में बढ़ावा देना है। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा है। कोरोना की वजह से कई अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की अनदेखी हुई है। ऐसे में जर्मनी में हो रहे वर्ल्ड हेल्थ समिट से पूरी दुनिया को बड़ी उम्मीद है। देखना होगा चर्चा कैसी रहती है और मेकिंग द चॉइस फॉर हेल्थ से बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस समिट का आगाज हुआ है और इस समिट में अलग अलग देशों के राजनयिक पहुंच रहे हैं जो अपनी अपनी विचारें रखेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी हल निकालने की कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में जो चुनौतियां इस वक्त मिल रही है, अगर इसी तरह की चुनौतियां आगे मिलती रहे तो कैसे निपटा जाए, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ को लेकर है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से वैश्विक महामारी हमने देखी, कोरोना को लेकर पूरा देश लॉकडाउन रहा और इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ और कई लोगों की जान गई। इसको लेकर भी इस समिट में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ खाद्य सामग्री इंपोर्ट करने की बात हो या फिर एक्सपोर्ट करने की बात हो, इस पर भी चर्चा की जानी है। तो कुल मिलाकर न्यूज इंडिया पर ये आप एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये समिट जिसका आगाज किया गया, एक बड़ी पहल मानी जा रही है। ऐसे में निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, सुनवाएंगे आपको। बहुत अच्छा लगा इस वर्ल्ड हेल्थ समिट 2022 में मुझे डब्ल्यूएचओ द्वारा इनवाइट किया गया। मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पूरे विश्व के सारे देशों से लोग आए हुए हैं, उनसे वार्तालाप चर्चा करके विभिन्न विषयों पे डिस्कस कर रहा हूँ और सुनने का भी अवसर मिल रहा है। बड़े बड़े प्रवक्ता मौजूद हैं, उन सब के बीच में खुद बोलना और उनको समझना एक बड़ा अच्छा माइंड को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। किसी जमाने में भारत में कम्युनिकेबल डिसीज का मारामारी हुआ करती थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विशेष ज्ञान से और उन्होंने विशेष प्रकाश डाला है, प्रभाव डाला है और योजनाएं बनाई हैं, जिसमें आज भारतवर्ष में कम्युनिकेबल डिसीजेस करीब ना के बराबर हो गई हैं। तो आपने यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर जी को सुना, जिन्होंने कहा कि ये एक मौका मिला है इस समिट में कि भारत जिस तरह की योजनाएं लागू कर चुका है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर फूड सिस्टम को लेकर हो, ऐसे में वो अपने विचारों को यहाँ पर साझा रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये एक बड़ी पहल डब्ल्यूएचओ की तरफ से की गई है और इसके साथ ही साथ इस समिट में कई देशों के चांसलर, राजनयिक शामिल हैं और ऐसे में इस समिट का आगाज जो हुआ, इसमें बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए डिजिटल परिवर्तन करने की कोशिश रहेगी। इसके साथ ही साथ खाद्य प्रणाली और स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समिट में चर्चा की जाएगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी को लेकर जो रिपोर्ट आई थी, उसमें रोजाना 25,000 लोगों की मौत हो रही है, वो भी भूख से, जिसको लेकर चर्चा होनी है। हर दिन 10,000 बच्चे भूखे हैं। जर्मनी में वैश्विक ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियों पर मंथन होना है और 3 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ समिट में 60 सेशंस रखे गए हैं। यूएन महासचिव, जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति इस समिट में शामिल होंगे और निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर जी भी इस समिट में शामिल होंगे, इसका हिस्सा है। और ये भी एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं पर फोकस है, किन किन विषयों पर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ 2022 में स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर चर्चा होगी, शांति के लिए वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, फूड सिस्टम पर चर्चा होनी है और इसके साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि वातावरण जो बदल रहा है, उसको लेकर भी चर्चा होनी है। तो कल्याण के लिए निवेश किया जाएगा, हेल्थ पर निवेश किया जाएगा, प्लेनेटरी हेल्थ को लेकर भी
चर्चा होनी है, महामारी से लड़ने के लिए जो एक तैयारी है, ढांचागत तैयारी, उस पर भी बात रखी जाएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें इस समिट को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर हम 2 साल की बात करें, 2 से लगभग 2.5 साल, हर देश कोरोना महामारी की चुनौतियों को समझ चुका है, इससे लड़ चुका है। अब इन चुनौतियों से आगे बढ़ना है, इसी को लेकर मंथन किया जाना है। इन चुनौतियों से आगे कैसे उबरा जाए, देश में और कितनी तकनीक की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए, इस पर ही ये चर्चा की जाएगी समिट में। इसीलिए तमाम अलग अलग देश, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर भारत हो, इन सभी देशों के अलग अलग जो शख्सियत है वो यहाँ पहुँचे हैं और इनके बीच ये मंथन चलेगा। और काफ़ी अहम ये मंथन है, क्योंकि जिस तरह से फूड सिस्टम पर बात की जाएगी, अभी हाल ही में WHO की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी जिसमें भूखमरी की बात कही गई, उसको लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हैरान कर देने वाली कि देश में भूखमरी की वजह से कई बच्चों की मौत हो जा रही है, कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए हेल्थ पर विशेष फोकस रखा गया है। तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि इस समिट का आगाज़ किया गया है। और इस समिट का मुख्य उद्देश्य है कि इन दिनों देश में चाहे वो फूड सिस्टम हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर हेल्थ हो, इसको लेकर ही इसमें चर्चा की जाएगी। जो देश के राजनयिक इसमें शामिल हुए हैं वो अपने विचारों को साझा करेंगे और उन विचारों से जो मंथन होगा, उसके बाद जो आगे रास्ता निकलेगा उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि अब अगर इस तरह की चुनौतियां आने वाले भविष्य में होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। भारत से 3 शख्सियत जिन्हें निमंत्रण मिला है, उसमें निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर जी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियों पर ही यहाँ चर्चा की जाएगी। विशेष तौर पे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि भूखमरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो भूखमरी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे। और जिस तरह से हमने बताया कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो रही है, वो भी सिर्फ ना खाने की वजह से। ऐसे में इसको लेकर ही इस समिट में चर्चा होगी कि इस भूखमरी को कैसे ख़त्म किया जाए। ख़ास सामग्री, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, आयात निर्यात। इसके अलावा अलग अलग तरह की बीमारियां भी दस्तक दे रही हैं और इसीलिए इन बीमारियों से निपटने के लिए डिजिटली क्या रोल हो रहा है उस पर भी फोकस है। क्योंकि आज के वक्त में अगर हम देखें तो कई ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर पकड़ते हैं और कई ऐसे टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जो बहुत आसानी से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है इन टेक्नोलॉजी से। Making the political choice for health, we can implement game-changing strategies that will decisively improve healthcare globally. Among them, a new international instrument for better pandemic prevention, protection, and response, so that new pathogens can be identified more quickly and jointly combated in good time worldwide. We also need health financing at a global scale that will strengthen healthcare systems everywhere and ideally give everyone an equal chance at a healthy life. One aspect of this is fully funded to eradicate polio, ushering in a world free of the potentially wasting disease. Then there's digital health. It has huge potential to improve efficiency in healthcare systems and reduce costs dramatically. It can make vital information available to anyone, anywhere. And artificial intelligence is helping make diagnosis faster and more precise. We have decisions to make about new solutions in global healthcare.
the World Health Summit 2022, together with the WHO, in Berlin and online. Please welcome to the stage Katharina Böhme and Axel Kies. Dear Chancellor Scholz, dear Director General Dr. Tedros, dear Minister for Solidarity and Health Brown, dear Director General for Health of the European Commission, Sandra Gallina, dear Minister Lauterbach, dear Virchow Prize Laureate Dr. Michaela Song, dear Ministers, dear delegates of the WHO and the M8 Alliance, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. I cordially welcome you to this World Health Summit, which is the very first one held together with the WHO. And it was a brilliant initiative of my friend Tedros, and with the help of Katharina Böhme here beside me, to bring together the eminent visibility, power and relevance of the WHO with the dynamic team of the World Health Summit and the format which was established by Detlef Garten over 10 years ago here in Berlin. This event convenes a very active and diverse group of people interested in global health worldwide and many of young professional leaders. Together, this gives us a chance to global health to a new level, what is the motto of this opening. I'm very grateful that you here in the audience, but also in the sessions, contribute your expertise and especially your engagement for global health. And I very much hope you will enjoy these days here in Berlin. We do our very best, and with this I hand over to my friend Katharina, please. Thank you. Excellencies, dear colleagues and friends, I'm abbreviating. On behalf of the World Health Organization, I would like to offer my warm and sincere welcome to all of our guests here today and everybody joining from afar. WHO is honored to be a co-organizer of this year's World Health Summit. It brings together diverse sectors and all regions of the world. Thank you, Axel, and the entire World Health Summit team for taking us along on this journey. This will be an exciting 3 days ahead of us. And it will kick off today with this opening session moderated by public health advocate Spring Gomez. These last pandemic years have been a challenge for all of us, but the lesson is clear. We can take on global threats only together. Now, in the face of so many overlapping crises, from war to climate change to disease, partnership is essential. I would like to thank all of you here today and offer a round of applause to so many global health partners and friends. And on behalf of WHO, let me express my gratitude for the steadfast support and strong global health leadership of Germany, France, and the African Union, whose leaders, Chancellor Scholz, President Macron, and President Sall, are, along with Dr. Tedros, the patrons of this year's World Health Summit. Today we have the great privilege and honor of being joined in person by Chancellor Scholz. Germany has shown outstanding leadership in its commitment to multilateralism, strengthening the global health architecture, and fostering a world that works together to solve pressing problems. It's now my honor, on behalf of WHO and the World Health Summit,
to welcome Chancellor Scholz. Sehr geehrter Herr Generaldirektor Tedros, sehr geehrter Herr Professor Pries, sehr geehrte Frau Dr. Böhme, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des World Health Summit, meine Damen und Herren. Vor einigen Tagen hat das Nobelkomitee in Stockholm den diesjährigen Träger des Nobelpreises in Medizin verkündet. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich, das ist Professor Svante Pääbo. Ich habe mich über diese Wahl ganz besonders gefreut. Zum einen natürlich, das liegt auf der Hand, weil Professor Pääbo seit den 90er Jahren hier in Deutschland lehrt und forscht. Zunächst an der Universität München, später am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Stolz, das spricht für den Forschungsstand in Deutschland. Zum anderen habe ich mich gefreut, weil wir international ja manchmal etwas belächelt werden dafür, dass hier in Deutschland angeblich viel zu viel Grundlagenforschung stattfindet. Immer wieder höre ich auch von dem Dilemma zwischen Ergebnisdruck und Innovation, vor dem viele Wissenschaftler und Wissenschaftler gerade in der Grundlagenforschung stehen und der Schwierigkeit, Technikmittel einzubauen. Nun einmal können Sie sich auf den Nobelpreisträger berufen. Noch als Student der Biologie und der Medizin hat er angefangen, an den Knochen der Studien zu forschen. Heimlich und immer in Sorge, sein Doktorvater und die wissenschaftliche Community wurden ihn verfolgt aus Berlin 1984. Dem Doktoranden gelang es dann tatsächlich, in den Zellen eines mumifizierten Kindes DNA zu finden. Aber wie es eben manchmal ist, publiziert wurde dieser wissenschaftliche Durchbruch zunächst in einer eher wenig bekannten Zeitschrift der damaligen DDR, bis einige Forscher aus Paraguay aufmerksam wurden. Der Rest ist Wissenschaftsgeschichte. Ein Jahr später war die Publikation Molecular Cloning of Ancient Egyptian Mummy DNA die Titelstory in Nature Medicine. Internationale Zeitung berichtete begeistert über die Erkenntnisse, eine neue medizinische Disziplin war geboren, die Radiologie. Inzwischen hat der Nobelpreisträger mit seinen Kolleginnen und Kollegen nicht nur Antworten darauf, dieses Erbguts, jedenfalls bei einigen von uns als Homo sapiens mit unserem Vorgänger, dem Neandertaler, geteilt wird. Ich sage mal, unwissenschaftlich, es sind so zwischen 1 und 2%. Diese Genvarianten aber beeinflussen bis heute, wie unser Körper auf bestimmte Krankheiten reagiert. So wissen wir, dank des Chromosom 3 eine Variante tragen, das Risiko stark erhöht, schwerer an Covid-19 zu erkranken, aus dieser Zeit der Zusammenkunft mit dem Neandertaler. Ja, ich finde, wir können aus der Geschichte einiges lernen. Erstens, Grundlagenforschung ist Netz. Als Professor Christian Drosten, der hier an der Charité Direktor des Instituts für Virologie ist, nur wenige Wochen nach Auftreten des Coronavirus तो इस समय वर्ल्ड हेल्थ समिट चल रही है जिसमें कि निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर को भी इनवाइट किया गया है, खास शख्सियतों को। कॉमन कैंसर है महिलाओं में, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। इसीलिए पूरा अक्टूबर सप्ताह जो है ये एक पिंक मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम से बचाव और अर्ली ट्रीटमेंट से महिलाओं को कष्ट नहीं झेलना पड़े,
इसके लिए निम्स यूनिवर्सिटी ने आह्वान किया। जयपुर की कई यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग गए और जाकर वहाँ पे लोगों को इसके बारे में बताया कि कैसे इसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। इसी संदर्भ में 16 अक्टूबर 2022 यानी संडे को मैराथन होने वाली है, जो अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और उसके आगे तक भी जाएगी। ये मैराथन इसलिए की जा रही है, इट्स अवेयरनेस। इसमें महिलाएं, पुरुष, स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियां इसमें एक जागरूकता लाएंगे कि भाई ये जो कि एक बहुत बड़ा वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, वो सिर्फ